तो अब हम लोग आ पहुँचे हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो यहाँ आए हुए हैं और ये यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो खनाई मिली हैं, खुदाई मिली हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो म्यूज़ियम में वैसे ही चीज़ें रहती हैं। आपको पता ही है कि जो संरक्षित की जाती हैं। तो अभी हम लोग यहाँ आए हुए हैं और चल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है हमारे देखने लायक। तो आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, अगर आप रविवार और सोमवार को यहाँ पर आए हुए हैं तो ये रविवार और सोमवार 2 दिनों बंद रहता है। इसके अलावा आप कभी भी आकर के यहाँ पर देख सकते हैं। तो यह रविवार और सोमवार 2 दिन यहाँ पर बंदी रहती है। तो इसके अलावा आप किसी भी दिन आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से एक नज़र अगर हम बाहर की तरफ देखें तो बाहर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठने के लिए जगह है और घासें लगाई गई हैं। और आगे जो सामने आप देख रहे हैं उधर राम जी की पैड़ी है और इधर पीछे में नदी है। तो अब हम लोग अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। पूरा प्रवेश निःशुल्क है और 4:30 बजे यह बंद हो जाता है। ओरिजिनल मूर्तियाँ जो है वो नेशनल म्यूजियम में मिलती हैं। अच्छा, ये उनकी रेप्लिका है, राम जी हैं और लव कुश। और ये राम जी हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ये 11वीं शताब्दी की अनुकृत की गई है, कांची तमिलनाडु। यहाँ पर कुछ ये भी वही है। ये दृश्य पूरा राम गद्दी का लिया बनाया गया है। इसमें लाइट जलती होगी तो बड़ा अच्छा लगता होगा। ये लाइट नहीं जलेगी, ये राम दरबार है। पीछे से लाइट बहुत ही तेज़ी से आ रही है। यह है आर्ट गैलरी नंबर 1। यहाँ पे नॉर्मली ये कला का प्रसार है, राम कथा का कांगड़ा शैली। ये राम विवाह का दृश्य है। वहाँ पे राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं और वो जनक जी, ऊपर में सीता माता। ये देखिए राम कथा मधुबनी शैली है। इसमें सीता हरण का दृश्य दिखाया गया है। देखिए रावण सीता जी को लेकर जा रहा है और यहाँ पर लक्ष्मण जी हैं, वहाँ पर राम जी हैं, वो मृग भी है। और ये है राम कथा मेवाड़ शैली। इसमें अशोक वाटिका दृश्य दिया गया है। वहाँ पर रावण है, सीता माता बैठी हैं और सामने मंदोदरी खड़ी हैं। ये वही संवाद है जब हनुमान जी ऊपर में बैठ के देख रहे हैं। कहीं दिख रहे हैं क्या हनुमान जी? हाँ, वहाँ पर देखिए पेड़ पे वो हनुमान जी दिख रहे हैं। जब वहाँ पर उसके बाद वो अंगूठी गिराई थी। यहाँ पर देखिए हनुमान जी सुन रहे हैं। और ये है राम कथा बंगाल शैली में। जब रावण के वध के लिए उसके पहले राम जी ने शक्ति की पूजा की थी और तब माता रानी ने आकर के कितने कमल चढ़ाए थे? 1108। तो यहाँ पर ये कहानी ये है कि माता रानी की जब पूजा किए हैं ये 108 कमल से, तो एक कमल माता रानी ने छुपा लिया था। और उस समय राम जी उनकी माता उन्हें कमल नयन कहा करती थी, इसलिए वो अपनी आँख चढ़ाने के लिए पूरा तैयार हो गए। और फिर माता रानी प्रकट हो गई, बोली नहीं ऐसा मत करिए, हमने आपकी परीक्षा ली है और अब आप सफल हुए जी। और उसके बाद फिर उन्होंने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। यह राम कथा थाईलैंड शैली में है। यहाँ पर राम जी हैं और रावण है, हनुमान जी हैं और पीछे से लक्ष्मण जी हैं और सेनाएं लड़ रही हैं आपस में। तो थाईलैंड में आप देख सकते हैं पूरा थाईलैंडी कल्चर है। किस तरह का मुकुट है, किस तरह का वेशभूषा है, पूरा थाईलैंड की तरह दिख रहा है। और यह है राम कथा कंबोडियन शैली। और इसमें देखिए राम जी, सीता जी और हनुमान जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। इसकी कथा यह है कि जब राम जी युद्ध जीत लिए थे तो सीता माता व्याकुल हो जाती हैं कि अब चलते हैं अयोध्या, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो गया है। तो तब राम जी बोले थे कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, इसलिए विभीषण का राज तिलक करके उसके बाद उनको गद्दी पे बैठा दिया जाए, उसके बाद चलते हैं। तो ये जो आप पुष्पक विमान देख रहे हैं, इसकी भी एक कथा है कि इसमें कितने भी लोग बैठ जाएं, कितने भी, लेकिन एक सीट हमेशा खाली रहती थी। तो वहाँ पर देखिए वो सीट खाली उसी रूप में दी गई है वहाँ पर।
और यहाँ पर विभीषण जी हैं और कौन है? राम लक्ष्मण। ये भी एक कोई हैं जो यहाँ पर विभीषण हैं और उनके कोई होंगे पुत्र वगैरह, और ये हैं जो पुष्पक विमान है, और वहाँ पर हनुमान जी हैं और वो हैं लक्ष्मण जी जो विजय पताका लिए हुए हाथ में। ये है आर्ट गैलरी नंबर 2। ये देखिए, इसको कहते हैं शैडो पपेट और लिंग खाओ खी माँ, घोड़े पर सवार सफ़ेद बंदर। यहाँ पे देखिए इसके बारे में पूरा दिया है। लिंग खाओ खी माँ, ये चमड़े पर बना गया है, चमड़े पर बनाया गया। बताओ कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन चमड़े पर अच्छा लग रहा है। लेकिन हर देश की अपनी कलाकृति होती है। ये थाईलैंड का है। यहाँ पर घोड़े पे सवार सफ़ेद बंदर है, यानी कि हनुमान जी होंगे। और इसके बगल में यहाँ जी राम जी हैं। ये अभी चमड़े पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर हैं सीता जी। यह भी चमड़े पर बना करके पेंटिंग की गया है, पेंट कर दिया गया है। शैडो पपेट को हिंदी में अच्छा वहाँ पे लिखा है छाया कठपुतली। और इसके इस साइड है, देखिए यहाँ पर छोटी छोटी धातु की मूर्तियाँ हैं, राम जी की, राम लक्ष्मण सीता की, हनुमान जी की। यहाँ पर धातु की सामग्री है। और ये जो तलवार है, जराम पहले जब बन रहा था तो उसकी खुदाई में मिली है ये तलवार। और ये ग्लास है, कटोरी है, ये डमरू भी मिला है वहीं पर, ये पानी पीने वाला है। और वहाँ पर वो देखिए, ये सब खुदाई में मिले हुए हैं। और ये हैं मृण मूर्तियाँ, ये जो खुदाई हुई थी कहाँ की? पाषाण काल की जब खुदाई में मिली हैं सब। यानी जब पत्थरों का समय था उस समय की ये मूर्तियाँ मिली हुई हैं। पाषाण काल को तो सबने इतिहास में पढ़ा ही है। और ये पूरा शेष है राम जन्मभूमि के खुदाई में मिला है, जब उसका समतलीकरण किया जा रहा था 1992 के पहले। तो 92 पहले, हाँ 1992 के पहले, और उसी में ये सब मिला हुआ है। और ऐसा है कि इसी के आधार पर जो निर्णय हुआ है कि वहाँ पर राम का ही मंदिर था, तो इन्हीं सब के आधार पे हुआ है। और ये मृण मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु के सारे रूपों का दिखाया गया है। इसमें देखिए आप, सारी मूर्तियाँ नहीं, इसमें जो राम जी हैं ऊपर में, वो हाथी दांत पर बने हुए हैं। और वहाँ पर हनुमान जी को सीता माता आशीर्वाद दे रही हैं, वो हाथी दांत का है। और वहाँ पर नरसिंह भगवान का फ़ोटो है, वो भी हाथी दांत पे बना हुआ है। और इसके अलावा हनुमान जी हैं और ये रावण, और वहाँ पर ऊपर में राम जी, वो लोग काठ के हैं, काष्ठ लकड़ी के। हाथी दांत पे इतनी बढ़िया कलाकृति हुई है भैया, तो इसको और जूम कर लिया जाए। हाथी दांत पर एक कलाकृति। पहले के समय में हाथी दांत का बहुत उपयोग होता था। और ये रामलीला के मुकुट हैं सारे, धनुष है, कटार है, रावण के वस्त्र हैं, रावण का मुकुट है 10 सिर वाला। ये देखिए सारे मुकुट हैं। यहाँ पे दशरथ का मुकुट, राम जी का मुकुट, लक्ष्मण जी का मुकुट, सीता का मुकुट, खरदूषण का मुकुट, हनुमान का मुकुट, रावण का मुकुट, शिव का मुकुट। शिव जी भी मुकुट लगाते थे क्या? अच्छा, शिव धनुष है, परशुराम का फरसा है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है। और ये अल्मोड़ा रामलीला की सामग्री है सब। और यहाँ पर भी देखिए, ये भी दशरथ का चोला है, ये भी वहीं का है, अल्मोड़ा रामलीला का। ये राम जी का चोला है, और ये है लक्ष्मण जी का, और ये होगा रावण का। अच्छा, ये हनुमान जी का है, यहाँ पर रावण का है।
नहीं वो उसका है। अच्छा, ये हनुमान जी का है और ये है जटायु की पोशाक, जो उसमें बंदर का रोल करते थे उनका है। और यहाँ पर है रावण का पोशाक, देखिए, क्योंकि वो भी तो राजा ही था। तो ये है रावण की पोशाक। राम कथा साहित्य थाईलैंड का है ये। वाह। और जैसा कि आप लोगों को पता है या नहीं, राम कथा भारत पूरे एशिया के कितने देशों में है? 22 देशों। एशिया के 22 देशों में प्रचलित है और प्रसिद्ध है, लोग उसको मानते हैं। ये देखिए थाईलैंड है, पूरा थाईलैंड की लिखावट हम पहचान रहे हैं कि हमने थाईलैंड का बहुत सीरियल देखा है। ये थाईलैंड का पूरा है, राम के बारे में साहित्य सारे हैं। और यहाँ पर सोने से पॉलिश किया गया है, देखिए, यह है रामलीला का मुकुट। अच्छा, थाईलैंड में भी रामलीला होते हैं, देखिए, थाईलैंड में भी रामलीला होता है। पहले तो वो भी हिंदू कंट्री था, अब बौद्ध कंट्री हो गया है। इसके आगे यहाँ पर भी देखिए है वही मुकुट, ढोल भी रखा हुआ है। यह थाईलैंड के मुखौटे एवं वाद्य यंत्र। यहाँ पर भी है, देखिए, मुखौटा है। और ये देखिए है राम जी हैं, वो रथ पे बैठे हुए हैं। ये है राम रथ, पीतल की धातु है। और इसके आगे यहाँ पर है 2 बर्तन मिले हुए हैं। एक कटोरा है, पत्थर से बना है कटोरा है, और एक पीतल से है। हाँ, ये देखिए कटोरों पर सीताहरण का दृश्य दिखाया गया है। बारीकी से आप देखेंगे, मतलब बहुत बारीकी दिखना पड़ेगा वहाँ पर। और इस पे रामायण रामचरितमानस के चौपाइयाँ लिखी गई हैं। ढपली ऐसी होती है, ढपली वाले ढपली बजा, देखिए ढपली यही होती है। और ये है आर्ट गैलरी नंबर 3, वीथिका में प्रदर्शित कलाकृतियाँ हैं। और यह है एक मुखी शिवलिंग, 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास में ये बना हुआ है। नानपारा में मिला है, बहराइच में। ये सारे जो शिलाखंड हैं, ये राम जन्मभूमि के जब खुदाई हो रही थी तो वहाँ से मिले हैं, पुरावशेष हैं। ये 1992 के पहले के मिले हैं। अयोध्या में मिले हैं, ये भी मूर्ति अयोध्या में मिली है। ये और ये है, इसमें दोनों तरफ मुंह है। पर है विष्णु के दशावतार का भाग, पैर के ऊपर गायब है। और ये है किसकी मूर्ति, यहाँ पर देखिए खंडित है पूरा, मिला है खुदाई में। मंदिर की दहलीज मिली है जी, 12वीं शताब्दी जी। बता, ये मूर्ति देखिए, शंकर भगवान और आभूषणों से सुशोभित गणेश। अब हम चल रहे हैं नीचे, हमारी म्यूजियम की वीडियो हो गई है पूरी। अगर आप म्यूजियम घूमने आएंगे तो आपको एक बुक मिली है और बहुत ही मोटी है, बहुत ही भारी है, तो आप थोड़ा बैग लेकर जाइएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। और अब चलिए चलते हैं घर। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है क्योंकि सब कुछ दिखाने में टाइम लगा। और इसके बारे में और डिटेल में हम बता दें कि इसमें अभी भी डिजिटल गैलरी बन रही हैं, जिसका उद्घाटन इस नवंबर में हो जाएगा। तो फिर और भी अच्छा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा म्यूजियम है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जब बन जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मेरी वीडियो ये समाप्त होती है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।